गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 67 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। यहाँ हम लोग 1, 2 यानी प्रश्न 10 में दो प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 10 का पहला प्रश्न, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह के प्रश्नों को हम भिन्न भिन्न तरीके से बनाते हैं। जैसे पहला तरीका, हम प्रश्नों को हूबहू इसी तरह लिखे, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें प्रश्न से त्रिकोणमितीय व्यंजक दिया हुआ है, जिसे हम अगले स्टेप पे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिए हुए व्यंजक को पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी हमें बीजगणित से a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, यानी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ उसी तरह यहाँ 1 के लिए a और साइन थीटा के लिए b इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में पहले से उपलब्ध है, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले राशि को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ हम पुनः इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर को 1 हम सिर्फ लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें संबंध सूत्र से मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका हम राशि कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की संख्या जो व्यंजक है इक्वल आ चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात हमारा पहला तरीका दोनों पक्ष को इक्वल करना होता है, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों अगर बराबर आ गए तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका हुआ, और ये हमारे प्रश्न का सिद्ध करने का तरीका हुआ, प्रूव दैट हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 10 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ हमें व्यंजक दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे, यानी हम अपने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे आगे हल करके हम राइट हैंड साइड वाले राशि को लाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा को लाएंगे। ये अभी पहले प्रश्न की तरह a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी यहाँ भी हम लोग उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे लिखेंगे। यानी यहाँ हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह यहाँ कॉस थीटा है, तो ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। इस तरह हम इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आधार पर, जो कि संबंध सूत्र से हम लोगों को मालूम है, तो हम इसे इसके लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड की राशि हो गई। इस तरह हम फाइनली लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हम इसी तरह हम इसे सिद्ध करेंगे। इस तरह ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका में हम लोग राइट हैंड साइड वाले राशि को लिखकर लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लाते हैं। चौथा तरीका में हम लोग उसी तरह चौथा तरीका में हम लोग
दाएं पक्ष की राशि को हल करते हैं और बाएं पक्ष की राशि को भी हल करके इक्वल करते हैं। इस तरह हमें स्वविवेक से इस तरह के प्रश्नों को जो सुविधाजनक लगे, जो सरल तरीका लगे, उसके विधि से हम लोग प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 11वां प्रश्न। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हुए हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और राइट हैंड साइड की राशि यानी tan स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह जो हर में दिया हुआ राशि है वह भी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ उसी तरह इसे भी हम 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसे फाइनली 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे भी हम उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के संबंध सूत्र से हम यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम इसे tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसे फाइनली हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और ये हमारा राइट हैंड साइड का राशि आ चुका है और इसे हम इस तरह सिद्ध करते हैं और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 12वां प्रश्न। 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा के रूप में हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक दिया हुआ है, तो हमें यहाँ साबित करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की राशि को लिखते हुए 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा और यहाँ हम लोग इसे गुना करते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा और बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी व्यंजक में हम किसी भी संख्या से गुना, जोड़, घटाव और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक ही राशि से ऊपर नीचे गुना किया यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ हम जब गुना करेंगे तो 1 में हम सेक थीटा माइनस tan थीटा को गुना करते हैं तो हमारा वही राशि हो जाएगा यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा, जबकि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी में हम जब गुना करते हैं तो ये हमारा सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हम संबंध सूत्र से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ सिर्फ इसे सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब नीचे 1 आ जाने के बाद 1 का कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हमारा सिर्फ सेक थीटा माइनस tan थीटा जो बच गए ये हमारे राइट हैंड साइड वाले राशि हो गए। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले राशि को ला चुके हैं और ये हमें
हमारा आंसर हो गया, सिद्ध करने का तरीका हो गया। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का ये रहा 13वां प्रश्न। साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को लिखते हुए साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। यहाँ हमें साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा को सूत्र में बदलेंगे, यानी हमें बीज गणित से ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं बीज गणित के सूत्र से। तो हम यहाँ ए के लिए साइन थीटा और बी के लिए कॉस थीटा का प्रयोग करते हुए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएंगे ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र के आधार पर ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र के आधार पर इसे हमने इस प्रकार लिखा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें पहले से प्रश्न में मालूम है। अब हम इसमें से इस पे नीचे जो हर है इसको हम इस प्रकार यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक दूसरे से इक्वल रहने के कारण कट जाएंगे, तो हमारे पास राशि जो बचा वह हो गया यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक जगह लिखे और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक जगह और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से मौजूद है। यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का संबंध सूत्र से जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस एक दूसरे से काट देंगे, तो हमारे पास जो राशि बचा वह 1 बचा और 1 जो हो गया ये राइट हैंड साइड वाली राशि हो गए और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं।